भारत के हृदय में बसा था एक छोटा सा गांव सुखपुर। नाम के जैसे ही यहाँ के लोग भी सुखी और संतुष्ट जीवन जीते थे। गांव की गलियां मिट्टी से लिपी होती थी, घर खपरैल के, और दिल में अपनापन बसा होता था। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे धरती माँ मुस्कुरा रही हो। गांव में दो परिवार बहुत प्रसिद्ध थे। एक था रामू किसान का, जो मेहनत, ईमानदारी और संयम का प्रतीक था। दूसरा था श्यामू का, जो थोड़ा चंचल, थोड़ा चालाक और बहुत ज्यादा जल्दी में रहने वाला व्यक्ति था। रामू अपने बेटे किशन के साथ हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों की ओर निकल जाता था, हल जोतता, बीज बोता और पसीना बहाता। उसकी यही लगन और सादगी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। गांव वाले उसे आदर से देखते थे, उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाता था। दूसरी ओर श्यामू अक्सर सुबह देर से उठता। वह खेत में भी तभी जाता जब कोई देख रहा हो। उसका ध्यान हमेशा इस बात पर रहता कि बिना मेहनत के ज्यादा कैसे पाया जाए। वह सोचता था, रामू तो मूर्ख है, दिन रात खेत में मरता है और फिर भी ज्यादा कमाता नहीं। मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जिससे कम मेहनत में ज्यादा मिलेगा। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, गीता दादी। उन्होंने दोनों परिवारों को बचपन से बड़ा होते देखा था। वह अक्सर बच्चों को अपने घर के पास बुलाकर कहानियां सुनाया करती थी, नैतिकता, ईमानदारी और धैर्य की कहानियां। गांव के हर बच्चे ने उनकी कहानियों से जीवन की सीख पाई थी। एक दिन दादी ने एक कहानी सुनाई। कभी किसी जंगल में दो किसान रहते थे। एक मेहनती और ईमानदार था, दूसरा चालाक और लालची। समय ने मेहनती को फल दिया और चालाक को केवल पछतावा, क्योंकि जो पौधा धैर्य से सींचा जाता है वही फल देता है। श्यामू यह सब सुनकर हंस पड़ा था और बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, अब दुनिया बदल गई है, चालाकी ही काम आती है। पर उसने ये बात सिर्फ अपने मन में ही सोची, जुबान से कुछ नहीं कहा। रामू अपने बेटे किशन को सिखाता था, बेटा, खेतों की मिट्टी में भगवान बसता है। जब तू इसे प्यार से सींचेगा तो ये तुझे कभी भूखा नहीं सोने देगी। किशन अपने पिता की बातों को गहराई से समझता और हर दिन उसके साथ खेतों में पसीना बहाता। इस दौरान श्यामू अंदर ही अंदर जलता रहता। रामू की इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग उससे सलाह लेते हैं, मैं भी कुछ ऐसा करूंगा कि एक दिन ये सब लोग मुझे पूछे, मेरी तारीफ करें। और बस वहीं से शुरू होती है एक योजना, एक सोच जो उसे गलत राह की ओर ले जाती है। स्लो जूम इन। श्यामू के चेहरे पर गंभीर, सोच में डूबा, आंखों में लालच की झलक। गांव की शांति के बीच श्यामू की आंखों में हलचल शुरू हो चुकी थी। उसका मन अब आराम नहीं चाहता था। वो चाहता था जल्द, अधिक और बिना मेहनत के। धीरे धीरे श्यामू की गतिविधियां बदलने लगीं। वह अब गांव के बाहर अधिक समय बिताने लगा, कभी जंगल की ओर, कभी पुरानी हवेलियों की ओर। लोग सवाल करते पर वह टाल देता।